पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों टी20 सीरीज में शिकस्त। कैंगरूज ने शाहीनों को दूसरे टी20 मैच में 13 रन से हरा दिया। 147 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 134 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। उस्मान खान और इरफान खान के सिवा कोई भी खिलाड़ी ज्यादा देर विकेट पर ना ठहर सका। उस्मान खान 52 रन बनाकर आउट हुए। इरफान खान 37 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान 16, साफजदा फरहान 5, अब्बास अफरीदी 4, बाबर आजम 3, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान नकीम बगैर रन बनाए पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन 5 विकेट लेकर सबसे कामयाब बॉलर। एडम ज़ेम्पा ने 2 और ज़ेवियर बार्टलेट की 1 विकेट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच पीर को खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इस्लामाबाद से सफर का आगाज। ट्रॉफी को फैसल मस्जिद के बाद पाकिस्तान मोनूमेंट लाया गया। शायकीन की बड़ी तादाद भी ट्रॉफी को देखने के लिए उमड़ आई। ट्रॉफी वफाकी दरहुकूमत के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। दामन को पर भी ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 19 नवंबर को ट्रॉफी मरी ले जाई जाएगी। 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर शेड्यूल। 26 से 28 नवंबर तक ट्रॉफी का अफगानिस्तान में टूर होगा। एक जमात ने मुलजिम साजिश से 9 मई के हमले किए। पीटीआई और अहदेदारों को 9 मई के लिए हदायत दी गई। उन्होंने हसास तंज़ीमात पर हमले किए। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। 9 मई हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद और पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज़ मौजूद हैं। इंतशार और फसाद पीटीआई का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सानहे के जिम्मेदार कौम से माफ़ी मांगे। 9 मई के केसेस का फौरी फैसला होना चाहिए। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। आज ये बैरूनी मुदाखलत का मुतालबा करते हैं। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हमायतों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफर। तहरीक इंसाफ के चंद हमायतियों ने कौमी मफाद की बजाय सियासी मफाद को एक मरतबा फिर फौकियत दे दी। तहरीक इंसाफ और आर्मी लॉबी ने 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी तनकीद। अमरीकी सफारत खाने का रवैया बदलने की आरजू भी खत में मौजूद। लिखा, अमरीकी सफारत खाने की कोई भी तगदो हमारे इल्म में नहीं है। अमरीकी सफीर जल्द तब्दील हो जाएंगे। अगले आने वाले सफीर इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएं। एहतजाज करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। मुल्क में तरक्की का सफर जारी रहेगा। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन से वतन वापसी के मौका पर गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंचा, कोई काम नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा हैं। नवाज शरीफ ने 5 मुल्कों का दौरा किया। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों के साथ तिब्बी मुआयना भी करवाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बदस्तूर स्मोक और धुंध की लपेट में। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 583 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 496 AQI के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सुबह और शाम के औकात में आलूदगी में इजाफा। शहरी आंखों और गनों के मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। रावलपिंडी में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। तालीमी इदारों में 24 नवंबर तक क्लासेस के इनकाद पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया के अफसरान को तालीमी इदारों के दौरे करके अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक के पेश नज़र अलहमरा लाहौर में भी सरगर्मियाँ मुअत्तल। हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में सकाफती सरगर्मियाँ 16 से 24 नवंबर तक बंद रहेंगी। स्मोक से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में हल्की बारिश। बूंदाबांदी के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया।
ठंडी हवाओं से सर्दी भी बढ़ गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की एंट्री। झंग, लिया में बारिश, पेशावर, कोहाट, कोट अद्दू समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। किरक, लकी मरबत और महमद में, हरिपुर में भी बारिश। सवात, वादी कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खूबसूरत नज़ारे मज़ीद निखर गए। खारजी नूर वली महसूद का छिपकर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा आशिकार। फितर खवारिज के सरगना नूर वली की छिपकर पाकिस्तान आने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली शवाल की जानिब से पाकिस्तान में छुपकर दाखिल होकर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये बताना होगा कि वो पाकिस्तान में है। वीडियो को रिलीज उस वक्त किया जाएगा जब वो अफगानिस्तान वापस भाग चुका होगा। बानी पीटीआई के साथ था और रहूंगा। बानी पीटीआई ने कौम को 24 नवंबर को अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने की दावत दी। तमाम पार्टी रहनुमा और कारकुन फाइनल कॉल पर बाहर निकले। शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले साइफर केस में अडयाला में पड़ा था, अल्लाह ने मुझे साइफर केस में सुरखरू किया, अब भी सुरखरू हूँगा। GHQ गेट हमला केस में शाह महमूद कुरैशी में चालान नकुल तकसीम कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। चौबीस नवंबर को एहतजाजी मार्च जरूर होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में तैयारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशर्रे इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं एहतजाज के लिए सुबह की मशीनरी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। बुशरा बीबी बयान दे चुकी हैं कि अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी तरफ अमरीकी कौंसल जनरल शान तैमूर के बैरिस्टर सैफ से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। लाहौर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पुलिस का मियां महमूदुल रशीद के घर पर छापा। पुलिस रेड की फुटेज भी सामने आ गई। शेख रशीद का फौज से ताल्लुकात बेहतर होने की ख्वाहिश का इजहार। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना है कि चाहता हूँ कि मेरे ताल्लुकात फौज से बेहतर हो जाएं। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि फौज को मेरी ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से दरखास्त है कि बेगुनाह लोगों को माफ़ करके सियासतदानों का ट्रायल करें। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एक माह के लिए बिजली ₹1 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 26 नवंबर को समाप्त करेगी। PIA की निजकारी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध भी मैदान में आ गया। कौमी एयरलाइन खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने PIA की निजकारी के आइंदा मरहले में शिरकत का फैसला किया। सिंध हुकूमत ओमनी ग्रुप के जरिए नीलामी का हिस्सा बनेगी। बलोचिस्तान असम्बली के अराकीन पर नवाज़िशात की बारिश। असम्बली का इजलास 4 रोज़ के लिए बुलाया गया। अलाउंस 10 दिन का मिलेगा। बलोचिस्तान असम्बली का नौवा इजलास 19 नवंबर से शुरू होगा। एलामिया के मुताबिक इजलास 10 दिन की बजाय अमली तौर पर 4 दिन का होगा। ज़राए महकमा खजाना का कहना है कि अराकीन असम्बली को 4 की बजाय 10 रोज़ का अलाउंस मिलेगा। कराची में होटल्स और गेस्ट हाउसेस ने कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जांच के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात। SSP शुएब मेमन के मुताबिक 100 में से 77 गेस्ट हाउसेस और होटल्स रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। कार्रवाई के दौरान होटल से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की भी पकड़े गए हैं। गैर मुल्कियों में ईरानी और अफगान बाशिंदे शामिल। लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमला और इक़दाम कत्ल का केस। गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमे में अहम पेशरफ। अहम गवाह पुलिस एहलकार ने लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच को गवाही में शनाख्त कर लिया। कराची में ATM के अंदर भी शहरी गैर महफूज। कुरंगी नंबर 2 में ATM से रकम निकलवाने वाले शहरी को 2 डाकुओं ने लूट लिया। डाकू ने शहरी से ATM से निकाली गई रकम
और बटवे से पैसे भी निकाल लिए। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। उम्रे की आड़ में भीख मांगने जाने वाले 9 मुसाफिर ऑफलोड। गिरफ्तार मुलजिमान में 2 मर्द और 7 खवातीन शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान का लिया, भक्कर, मुल्तान और सरगोदा से ताल्लुक। मुलजिमान के पास होटल की बुकिंग नहीं थी। उम्रा अखराजात पर भी हुकाम को मुतमईन ना कर सके। सदकाबाद में शहरी ने बड़े साइज का हिंदुस्तानी छोटे सरदार और बसनी कछुआ पकड़ लिया। शहरी ने एक मन बसनी कछुए को फरोख्त करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होते ही वाइल्ड लाइफ की टीमों का एक्शन। नायाब नस्ल के कछुए को रेस्क्यू कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात अख्ताम पजीर। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह की सिख कम्यूनिटी के हमरा खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक और अक़लियती मेंबरान पंजाब असम्बली भी शरीक हुए। गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान से नगर कीर्तन भी निकाला गया। चेयरमैन PCB की इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। रिचर्ड थॉमसन का चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन ECB का कहना है कि इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। पाकिस्तान की दिफाई सनत तहकीक व तरक्की में मसरूफ़ अमल। दिफाई आलात और टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की में पाकिस्तान पेश। कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ 2024 का इनेकाद 19 और 22 नवंबर तक किया जाएगा। आलमी दिफाई माहिरीन का नुमाइश में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सरगोदा की रंगीन चारपाइयाँ और खूबसूरत रंगों वाले फर्नीचर की अपनी अलग पहचान। सलाबादी के कारीगरों की रंगीन चारपाइयाँ और कलरफुल फर्नीचर तैयार करने में अलग शनाख्त है। वालिदैन आज भी अपनी बेटियों के जहेज़ के लिए ऑर्डर पर मुख्तलिफ डिज़ाइन की चारपाइयाँ और फर्नीचर तैयार करवाते हैं। और लाहौर में बैनुल-अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल की रौनक के उरूज पर फेस्टिवल के 7वें रोज़ 2 थिएटर्स, ड्रामे और शिमा करबानी के रक्स परफॉर्मेंस पेश की गई। ख़वातीन के हुकूक और दुनिया में कलीदी किरदार की हामिल ख़वातीन पर मबनी खेल को शायकीन ने खूब पसंद किया। शिमा करबानी के खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस ने फेस्टिवल की रौनकें बढ़ा दी।